सो भाई लोग, आज बहुत दिनों बाद मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें हम आज बात करने वाले थे थंडरबोल्ट्स या रेड 2 के ऊपर। पर मेरी फूटी किस्मत कि मुझे हिट द थर्ड केस देखना पड़ा। अब बात कुछ ऐसी है कि पहले तो मेरे आसपास कोई भी थिएटर में थंडरबोल्ट्स नहीं लगी है, सिर्फ रेड 2, भूतनी और हिट 3 लगी है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो एक हॉल है उसमें मैं कल से बुक माई शो पर चेक कर रहा हूँ, कोई भी मूवी लगी ही नहीं है। तो मेरे पास के डिस्ट्रिक्ट में 2 बस चेंज करके जाता हूँ रेड 2 देखने के लिए। और वहाँ पे भी मेरी किस्मत देखो, उनका जो एक प्रोजेक्टर होता है वो मशीन खराब हो चुकी है। अब 9:30 बजे का उनका पहला शो कैंसिल, टेक्नीशियन आके ठीक करेगा तो 12 बजे का शो लगेगा जो कि हिट 3 का है। अब मैंने सोचा मैं अब इतनी देर आया हूँ तो बिना पिक्चर देखे थोड़ी जाऊंगा, तो मैंने देखी हिट 3 और इस मूवी ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। इसका हाथ आगे कर, कस के पकड़ना, चलो। सो हिट द थर्ड केस एक्चुअली इस फ्रेंचाइज की 3rd फिल्म है। और मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि मैंने इसके पिछले मूवीज नहीं देखे हैं। हाँ, सिर्फ एक बार देखा है, पहला वाला, और वो भी ओरिजिनल वाला नहीं, रीमेक वाला जिसमें राजकुमार राव थे। लेकिन हाँ, मुझे ये पता जरूर था कि मूवी का हीरो कौन है। ना मैंने इसका टीजर देखा था ना ट्रेलर, क्योंकि मुझे ये देखना ही नहीं था ना, तो मैं देखूं ही क्यों। हाँ, इतना पता था कि मूवी में बहुत वायलेंस है। लेकिन ये मूवी मैंने लगभग एक हाउसफुल थिएटर में देखा और मेरा जो जजमेंट रहेगा वो उसके हिसाब से रहेगा। मूवी की फर्स्ट हाफ की बात करें तो इसको एक एवरेज फर्स्ट हाफ की तरह कंसीडर किया जा सकता है, जहाँ पे हमें कुछ मासी एंट्री सीन्स देखने को मिलते हैं और ये भी सेटअप कर दिया जाता है कि पिक्चर में आखिर चल क्या रहा है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट बहुत ही कम है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट था उसमें हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, वो सब हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसको क्राइम थ्रिलर ना बोल के एक्शन थ्रिलर बोला जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आजकल लोग ऐसा बना रहे हैं जहाँ पर इंटरवल एक शॉकिंग पॉइंट पर हो, और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है और वो सीन काफी अच्छा था। सेकंड हाफ में विलेन की एंट्री होती है और वो विलेन भी उसकी बॉम्ब ही निकलता है। वो फिजिकली भी अपने हीरो के सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है और ना ही वो कैरेक्टर अपने हीरो की चाल को भी समझ पाता है। सो ओवरऑल वो एक फॉरगेटेबल विलेन बन के रह जाती है। लेकिन श्रीनिधि का जो कैरेक्टर है उसको अच्छा प्रेजेंट किया है। उनको जिस तरह से फर्स्ट हाफ में एक सस्पिशियस तरीके से दिखाया गया है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पर वो निकलता कुछ और है। बाकी नानी को आज बिल्कुल तगड़ी मालिश की जरूरत है, क्योंकि पूरे फिल्म को कैरी करते करते उनका कंधा दर्द होने लगा होगा। उनका जो परफॉर्मेंस है और जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वो एकदम से कर देता है, जिस तरह से वो बोलते बोलते गाली देने लगता है, वो लोगों को काफी पसंद आई। उनकी वजह से पूरे मूवी में वो एक फन एलिमेंट मेंटेन होकर रहता है। लेकिन मूवी जिसकी वजह से मस्ट वॉच बन जाती है वो है इस मूवी का लास्ट 20 से 30 मिनट, यानी कि क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो एक्शन दिखाया है, जो वायलेंस दिखाया है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है, हॉलीवुड लेवल से कम नहीं। इस तरह की मूवी में एक हॉलवे फाइट सीन मैंडेटरी हो गया है, वो सिंगल टेक में दिखाया गया है और कहना होगा देखने में भी स्टाइलिश लग रही थी। ये तो अच्छी थी, लेकिन इसके बाद फाइट सीन और अच्छी होती जाती है। मतलब फाइट सीक्वेंस शुरू होता है और वो आपको बहुत ही साधारण लगेगा, लेकिन जैसे सीन आगे बढ़ता जाता है, फाइटिंग का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते वो साधारण से लगने वाले फाइटिंग सीन एकदम से गोटेड हो जाते हैं। उसमें जिस तरह से वन टेक शॉट्स चलते हैं, बीजीएम चल रहा होता है, उसमें जो खून खराबा हो रहा है और जो सरप्राइजेस भी हैं, वो आपको एक और स्टेट ऑफ माइंड में छोड़ देता है। और वो सरप्राइज जब आता है ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा थिएटर एकदम स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया। मतलब लोग इतना जोर से चिल्ला रहे थे। सो ओवरऑल मूवी अपने क्लाइमैक्स में डिलीवर करती है। बाकी यहाँ डबिंग से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। बाकी कैरेक्टर्स का डबिंग अच्छा था, लेकिन नानी का डबिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत टाइम पे, 1-2 टाइम पे नहीं, बहुत टाइम पे वो क्या बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। रीजन क्योंकि उन्होंने खुद नहीं डबिंग करी है। यार, डबिंग आर्टिस्ट से करवाओ ना, संकेत महात्रे वहाँ पे किस लिए है? कसम से अगर संकेत सर की आवाज इसमें होती तो बात कुछ अलग ही हो जाती। बाकी एंड में 4th पार्ट का भी हिंट दिया है इन्होंने, और उसमें कौन एक्टर दिखेगा उनका भी कैमियो दिखाया है। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप इसके प्रमोशनल मटेरियल या ट्रेलर को देख के सोच रहे थे कि इस मूवी को देखूं या नहीं, तो मैं बोलूंगा आप सीधा इसको देख सकते हो। हाँ, कनेक्शन है पिछले पार्ट से, लेकिन आप देखोगे तो भी समझ जाओगे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपने अगर 2 पार्ट्स पहले से देखे हुए हैं तो आपके लिए तो ये मस्ट वॉच है। और देख रहा हूँ थंडरबोल्ट्स का रिव्यू कहीं से कर सकूं तो उसका इंतजार करना, और मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।